यीशु, थैंक यू जीसस, चालू है। और जो था सो है जो आने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सबों को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से मैं ग्लोबल रिवाइवल चैन प्रेयर के फेसबुक के पेज पे और अनुग्रह प्रार्थना समाज सेविक संस्थान की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया कि इस फेसबुक पेज के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए मेरे को हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और थोड़ी देर हम उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हर एक अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपको महिमा देते हैं। राजाओं के राजा, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं, आप भय योग्य परमेश्वर है, आप पराक्रमी परमेश्वर है। राजाओं के राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ आराधना की योग्य, महिमा की योग्य, बड़ाई की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर, जय जयकार के योग्य परमेश्वर। आशाओं कर जा, आज के इस दोपहर के समय हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते और आपको महिमा देते। हो यीशु, हो स्वामी, आप महिमा के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले परमेश्वर, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर, पवित्र आत्मा को इसी घड़ी परमेश्वर हम आपको आमंत्रित करते हैं। यीशु मसीह, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हो पिता परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करते हैं परमेश्वर, आशाओं के राजा। हालेलुया, आप चलिए फिरिए, बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर, आशाओं के राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हाँ पवित्र आत्मा प्रभु आ जाइए, हमें ले चलिए यीशु के चरणों में परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए में प्रार्थना में जाएंगे। भाई विशाल को मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे मन में सामने आएंगे और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। भाई विशाल को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आइए तो प्रार्थना में जाएंगे। क्या मेरे उद्धार करने वाले सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके स्तोत्र, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम जैसे भी हैं, जो पिता परमेश्वर हम आपके नाम की कराने की कराते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खरीद कर पिता अपना लिया पिता परमेश्वर, और इस बड़ी संसार छुड़ाकर पिता परमेश्वर अपना मित्र बुला ले पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद है, क्योंकि यह शक्तिमान सामर्थ्य पिता आपको छोड़ उद्धार करने वाला नहीं, आपको छोड़ कोई जीवन देना परमेश्वर नहीं। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस मीटिंग को पिता परमेश्वर हम फेसबुक के माध्यम से पिता परमेश्वर जो इस सभा को, इस मीटिंग को शुरू करने चाहते हैं पिता, आपके बल हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के पिता अल्फा और ओमेगा हो जाएंगे। इस मीटिंग को पिता अगुवाई, अपनी अगुवाई में लीजिए पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर हमारे पास्टर जी पिता रघुनाथ जी दीवर जी जब के पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करते पिता, उनको होठों को छू कर उनसे आप बातें कीजिए। और हमारे सभी बच्चों को पिता परमेश्वर जहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा की दुकान में जो भी करे पिता परमेश्वर आपकी महिमा न करने पाए। हमारे जीवन से इस मीटिंग से सारी बातें पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारे एकमात्र जीवित उद्धार करने वाले परमेश्वर।
बिल्कुल दया की और पिता इस मीटिंग को पिता इस वीडियो के माध्यम से भी जितने लोगों पिता परमेश्वर ये शुभ संदेश पिता परमेश्वर संदेश प्रभु संदेश सत्यवचन जितने लोगों के पास पहुंचता है पिता परमेश्वर उन सारे लोगों पिता पहुंचता है कि आशीष पिता परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करने पाए और किसी प्रति भली वस्तु की घटी न होने पाए पिता परमेश्वर वो जीवन पिता और वो आत्मोन्नति में पिता परमेश्वर और आत्मोन्नति और सारी बातें उन्हें बहुत ही उन्नति पिता शक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर स्मृति को मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम से मानता हूँ अपनी बुरी दया से ग्रहण कीजिए आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रभु के महिमा में एक गीत गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ, और इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से सारे लोग मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद हालेलुया। सच में इस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने हमें इस प्रत्येक को बचाया, संभाला, रक्षा किया, सहायता, मदद किया। आइए मेरे को हमें इस प्रत्येक अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करेंगे। मेरे हर एक अपने होठों को खोलें, हालेलुया। हर एक अपने सिरों को झुकाएं, उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा। प्रभु जी हम आपकी हमदो सन्ना करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, आपकी जयकार करते हैं। ओ राजाओं के राजा, आप महिमा की योग्य हैं, आप बड़ाई की योग्य, आप प्रशंसा की योग्य, आप स्तुति की योग्य, आप जयकार की योग्य है परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपका नाम सब नामों में ऊंचा, आपका नाम सब नामों में परमेश्वर बड़ा, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है परमेश्वर। राजाओं के राजा, ओ परमेश्वर से नाम को परमेश्वर आज किस दोपहर हम सज्जा करते, दंडवत करते, आपके नाम को उठाते और आपको महिमा देते परमेश्वर। राजाओं के राजा, हालेलुया हालेलुया, आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। ओ राजाओं के राजा, आप कर्वों के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। राजाओं के राजा, आज किस समय परमेश्वर आपको सज्जा करते हैं परमेश्वर। राजाओं के राजा, ओ लामाधा मदर, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हम अपनी आंखें पर तो क्यों लगाएंगे, हमें सहायता कहां से मिलेगी, हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सुने इजराइल के रक्षक, तूने गगन सोगा, यहोवा परमेश्वर तुम्हारी दाहिनी ओर है, वह स्वयं तुम्हारा रक्षक है। न तो दिन को धूप से, रात में चांदी से हमारी कुछ हानि होगी। यहोवा परमेश्वर हमारी सारी पत्नी में रक्षा करेगा, वह हमारे प्राणों की भी रक्षा करेगा। यहोवा परमेश्वर हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा काल तक करता रहेगा। प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। ऐसा होगा जब शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे, यस लॉर्ड, हाँ मेरे प्रभु, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, यस लॉर्ड, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, हो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू, यस लॉर्ड, पवित्र स्थान पे ले चल, अपने पवित्रों से धो दे, शुद्ध कर परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको सजदा करते हैं, हाँ परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप इस्राएल के स्तुति पे सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, आप ना बदलने वाले परमेश्वर, ओ परमेश्वर, आप अपनी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर हैं, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, करते हैं जितना मैं तुझे को जानूं, उतना करीब पाऊं,
परमेश्वर तेरे सामने झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं। हालेलुया, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जयजयकार करते हैं। ओ यीशु को हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका आदर करते हैं। हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, महिमा के तारीफ के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आपकी जयजयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा प्रभु, हालेलुया, हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड। पवित्र परमेश्वर, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए में प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं, आपकी निकटता में आते हैं, आपके हुजूर में आते हैं। प्रभु जी, आज के समय हम आपको सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं, आपके नाम को चढ़ाते हैं और आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर, कि आपने परमेश्वर अपने वचन के अनुसार से जैसा लिखा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते मैं उनके बीच में हो लेता हूँ। आप अपने पवित्र वचनों के अनुसार से आप हमारे मध्य में है, इसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने आराधना में आपने हमारे जीवन के द्वारा महिमा लिया, उसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के परमेश्वर की इस वक्त जब आपके पवित्र कलाम से प्रभु जी जब पढ़ा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, समझाया जाता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु, इस वक्त आपके प्रकाशनों को हम चाहते हैं, आपके अभिषेक को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। प्रभु जी, मैं अपने आप को छोटा करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता और आपको बड़ा करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ और आपको परमेश्वर ऊंचा करता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है केवल आप हैं परमेश्वर, इसलिए आप मेरे होठों को छू ले, मेरे विचारों को छू ले, मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरे समझ को छू ले परमेश्वर, और होने दीजिए परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा, और मेरे जीव को, मेरे होठों को परमेश्वर वेदी के आग से पवित्र कर होने दीजिए। हर एक वो वचन परमेश्वर आज के समय बोया जाता है, वो सारा वचन परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, आपका प्रकाशन होने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके सारे प्रकाशनों को खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और एक एक वचन परमेश्वर जिस वक्त परमेश्वर जितने लोग उसे सुनते हैं परमेश्वर वो सारा वचन परमेश्वर हर एक के हृदय में 100 गुना फल लाने पाए। सारी रुकावट बाधा है, सारे डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं, वो दूर हो जाए, खत्म हो जाना नाबूद हो जाए, और सारी स्थिति को अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले ले। और प्रभु हम सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे हम परमेश्वर के वचनों में से आप कुछ बातों को देखेंगे, और देखिए जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक जल्दी से निकाल लीजिए, है ना, समय को देखते हुए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 8 पद को जल्दी से पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद जल्दी से जिस किसी को मिल जाता है आप पढ़ सकते हैं। हाँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह और होंगे। पृथ्वी के छोर तक क्या है, मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। यदि किसी के पास बाइबल है तो एक साथ आप उसे पढ़िए, जल्दी से एक साथ आप पढ़िए। हाँ जल्दी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं वचन में लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या है, सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। हालेलुया।
क्या लिखा है? पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम क्या सामर्थ को पाओगे। अर्थात पवित्र आत्मा के बगैर हम क्या सामर्थ को पा नहीं सकते। हालेलुया। और मेरे को बाइबल बताती है ना, कि पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या सामर्थ को पाओगे। अर्थात बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ क्या संभव नहीं है। हालेलुया। और मेरे को यदि हम चाहते हैं कि हम सामर्थ को पाना, यदि हम चाहते हैं परमेश्वर के अभिषेक को पाना, यदि हम चाहते हैं परमेश्वर के मेरे को उसके बल को पाना, ताकत को पाना, तो हमें चाहिए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या भरे। हालेलुया। इसलिए मेरे को हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आते हैं, यदि वो परमेश्वर की सामर्थ से भरे नहीं, परमेश्वर के अभिषेक से भरे नहीं, तो मेरे को आज उसे प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उसे क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या भरे। हालेलुया। बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारा जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है। ये मानो उस पेन के समान है, जैसा कि पेन तो है लेकिन उसमें क्या रिफिल नहीं है। और यदि पेन में यदि रिफिल नहीं है तो वो पेन मेरे को वो किसी भी काम का क्या है नहीं। उसी प्रकार से मसीह जीवन में आना अच्छी बात है, संगति करना अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मेरे को यदि हमारे पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, तो मेरे को हमें उसके लिए क्या परमेश्वर से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम क्या है सामर्थ पाओगे, और सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारे सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के क्या गवाह होंगे। मेरे को परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, इसलिए ठहराया कि हम उसके क्या गवाह ठहरें। और बाइबल में जब हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 38 पद में जब हम पढ़ते हैं मेरे को, तो वहाँ पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को किस प्रकार से पवित्र आत्मा है ना और सामर्थ से क्या अभिषेक किया कि वह भलाई करता, और वे लोग जो शैतान के सताए हुए थे उनको क्या अच्छा करता फिरा। और लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर उसके क्या साथ था। हालेलुया। मेरे को जब हम यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, मेरे को जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा लिया बाइबल बताती है आकाश खुल गया, और तभी एक कबूतर जो है आकर के यीशु मसीह के सिर में बैठा, और सिर में जब बैठा बाइबल बताते यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से क्या भर गया, और आकाश से आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या अत्यंत क्या प्रसन्न हूँ। और जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरता है, उसके बाद के मेरे को जब हम जीवन को देखते हैं मेरे को, और उसके पहले के जीवन को हम जब देखते हैं तो बहुत ही क्या अंतर क्या दिखाई देता है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब 1 अध्याय उसके 21 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे 24 पद में, जब यीशु मसीह कफरनहूम में गया और एक सभा में जब गया उपदेश देने लगा, और बाइबल बताती वचन में लिखा तभी एक दुष्ट आत्मा क्या चीखने लगी, चिल्लाने लगी। देखिए पढ़ लीजिए 24 पद को। हाँ जल्दी। उसने चिल्लाकर कहा, और एक दुष्ट आत्मा चिल्ला करके कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया क्या है? तू हमें नष्ट करने को आया है? मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? कि तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। परमेश्वर का पवित्र जन है। और मेरे को जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा और जब वह आराधनालय में जाता है, बाइबल बताती दुष्ट आत्माएं क्या चीखने और क्या चिल्लाने लगती, वो कहने लगती तू हमें नाश करने क्यों आ गया है, तू हमें पीड़ा कर देने क्यों आ गया है। और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के क्या पवित्र जन है। जब आप लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 34 पद में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी बाइबल बताते यीशु मसीह आराधनालय में जब जाता है, बाइबल बताती वचन में लिखा है वहां पे दुष्ट आत्माएं भी क्या चीखने और चिल्लाने लगती है ना। जब मेरे को यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा नहीं पाया पहले के जीवन और उसके बाद के जीवन में हम बहुत बड़े अंतर को क्या देखते हैं। पहले भी यीशु मसीह क्या आराधनालय में जाता था, वो शास्त्री और फरीसियों से क्या वो वचनों के द्वारा वार्तालाप करता था, उपदेश देता था, लेकिन वो बातें हम क्या नहीं देखते जो पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद हम क्या देखते हैं। बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं चीखने और चिल्लाने लगती थी। जब बाइबल में जब आप देखेंगे मरकुस 1 अध्याय में, तो वहाँ पे बाइबल बताती है यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद 1:30 पद में लिखा हुआ है कि बहुत से क्या बीमार और दुखी लोग, दुष्ट आत्माएं से ग्रसित लोग क्या यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह ने उसे क्या चंगाई दिया, छुटकारा दिया, है ना। जब हम आगे पढ़ते हैं 40 पद में, और तभी बाइबल बताती है मेरे को कि एक कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है हे प्रभु
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और तब यीशु मसीह कहता मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह ने उसे क्या है, कोड़ से उसे क्या चंगाई दिया। मेरे को जब आगे 2 अध्याय मरकुस 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लकवे के मारे के विषय में, झोले के मारे के विषय में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में था और जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह कफरनहूम में है, और तब 4 मनुष्यों ने क्या एक लकवे के मारे पे, झोले के मारे को उठा करके क्या है कफरनहूम में क्या ले गए। और जब उन्हें है ना यीशु मसीह तक उस लकवे के मारे को पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं समझ में आया, क्योंकि भीड़ वहां पे थी, तब लिखा हुआ है वह ऊपर से क्या है खपरेल को छत के उधेड़ करके क्या है वह यीशु मसीह के सामने क्या है खाट सहित लटका दिए। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है मेरे को, तब यीशु मसीह है ना 5 पद में कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और आगे जब आप पढ़ेंगे वचन में लिखा हुआ है मरकुस 2 अध्याय में, वहां पे यीशु मसीह कहता उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे को हम जब देखते हैं ऐसे कई सारे हैरत अंगेज काम जो है यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद क्या है किया। यूहन्ना 9 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है एक जन्म का अंधा जो है वो यीशु मसीह से मिलता है। चेले पूछते हैं कि प्रभु किसने पाप किया कि अंधा जन्म लिया, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया। यीशु मसीह कहता है ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, अंधा इसलिए जन्मा कि परमेश्वर के काम क्या है इसके जीवन में प्रकट हो। और बाइबल बताते यीशु मसीह भूमि की मिट्टी को सान करके उसके आंख पे लगाता है और कहता है कि जाकर के सिलो के खून में धो ले। और जैसा ही वह अंधा जो है सिलो के खून में जब धोता है, मेरे को वह क्या है देखते हुए क्या है लौटता है। यूहन्ना 11 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे क्या है लाजर जो है जो 4 दिन का मर चुका था, परमेश्वर ने उसे क्या है जीवित किया। मेरे को हैरत अंगेज काम, अलौकिक काम, अद्भुत काम कब जब पवित्र आत्मा से क्या भरे जाने के द्वारा। आज मेरे को हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा बीमार चंगे हो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले, तो मेरे को हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की क्या पवित्र आत्मा से क्या भरें, मेरे को परमेश्वर के अभिषेक से भरें। यदि हम चाहते हैं कि दुष्ट आत्माओं को हम डराएं, तो मेरे को हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमें डराए, तो हम इसी प्रकार से यदि हम संतुष्ट हैं तो परमेश्वर भी क्या हमारी इसी जीवन में क्या संतुष्ट। यदि हम चाहते हैं कि हम एक सामर्थ्य जीवन व्यतीत करें, तो मेरे को हमें उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के पहले चेलों को कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हें क्या अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे बीच में तुम्हारे मध्य में उंडेलूंगा। और बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनको एक और आज्ञा दिया कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम क्या ठहरे रहो। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के जाने के बाद कई सारे लोग जो है वो क्या है यीशु मसीह को छोड़ करके, या बोलना चाहिए उसके मार्गों में चलना क्या है छोड़ दिया, उनकी प्रतिज्ञाओं को भूल गए, उनके वाचाओं को भूल गए और सब अपने अपने क्या कार्यों में लग गए। लेकिन बाइबल बताती भीड़ तो बहुत थी, लेकिन इस भीड़ में से 120 लोग जो है मेरे को वो इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के विषय में जो वायदा किया, यीशु मसीह ने जो वायदा किया है, निश्चय उसे हमारे जीवन में क्या दे लेगा। और मेरे को इसी वायदा को याद रखते हुए बाइबल बताती प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, और बाइबल बताती है 120 लोग जो है उपरौठी कोठरी में बैठ कर वो परमेश्वर की क्या है बाट जो रहे थे, उसकी पवित्र आत्मा की ओर आशा लगाए हुए वो प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल बताती, देखिए जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बाइबल बताती कि जब पेंथीकुस्त का दिन आया, और तब लिखा हुआ है एकाएक क्या आंधी किसी सनसनाहट का शब्द क्या है सुनाई दिया, शब्द जो सुनाई दिया, और वो जगह जहाँ पे वो इकट्ठे थे वह क्या हिल गया, वह धुंध गया। और तब लिखा हुआ है आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे थे सबके ऊपर वह आग की सी जीभें क्या है वह आ करके ठहर गई, और हर एक लोग जो है मेरे को बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और बाइबल बताती वो अन्य अन्य भाषा क्या है बोलने लगे। हालेलुया। मेरे को हर एक लोग जो है मेरे को अन्य भाषा बोलने लगे, जो 120 लोग थे। और बाइबल बताती है मेरे को, जब आप परमेश्वर के वचनों में देखेंगे 3 अध्याय में, प्रेरितों के काम के पुस्तक 3 अध्याय में, वही पतरस जो यीशु मसीह को जब क्या है क्रूस में जब चढ़ाया गया था, तो उस समय क्या ये पतरस और बाकी चेले क्या है वो डर के मारे एक क्या है रूम में बंद थे, है ना, कि यीशु मसीह को पकड़ करके ले गए हैं, कहीं हमको भी पकड़ करके ना ले जाए, हमको भी क्या है
क्रूस में न चढ़ा दें, यानी ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन वही पतरस मेरे को जब वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जब वह भरता है ना, 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, वह खड़े होकर के वो प्रचार करने लगता है कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही क्या है मसीह, और क्या है वही क्या है उद्धार करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब वो प्रचार किया, सुनने वाले लोगों के क्या हृदय छिद गए और वो कहने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या करें। और लिखा तब प्रभु यीशु मसीह पे क्या विश्वास करो, है ना, बपतिस्मा लो, और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और बाइबल बताती है जो पतरस जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था मेरे को, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा पाने के बाद एक ही प्रसार में 3000 लोग जो है मेरे को वो क्या है प्रभु यीशु मसीह में क्या है उद्धार पाए। हालेलुया। और मेरे को जब हम देखते हैं इसी पतरस के द्वारा कई सारे बड़े बड़े काम होने लगे। और जब आप आगे 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे कि सुंदर फाटक के पास एक जन्म के लंगड़े को क्या है बैठा दिया जाता था, कि उस आराधनालय भवन के दरवाजे के पास वो बैठता था कि मंदिर के आने जाने वालों से क्या है भीख मांगा करे। और हर दिन की तरह जो है पतरस जो है शाम के समय वहाँ पे लिखा हुआ है जब परमेश्वर की आराधनालय में जा रहा था, और तब मेरे को बाइबल बताती है कि वह जन्म का लंगड़ा जो है वो पतरस और यूहन्ना से वह क्या है आशा भरे नजरों से देखता है और कुछ मांगने की कोशिश करता है कि उसे कुछ सोना चांदी मिल जाए, या कुछ क्या है चावल मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि हर एक आने जाने वालों से इसी प्रकार से वह क्या लालसा भरे दृष्टि से देखता था। उसी प्रकार से वो जो है मेरे को वह पतरस और यूहन्ना की ओर क्या है देखने लगा। और तब पतरस और यूहन्ना उस जन्म के लंगड़े को, उस भिखारी को कहता है कि सोने और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वह हम तुझे देते हैं, और यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या है उठ और चल फिर। और बाइबल बताती है तुरंत जो है वह जन्म का लंगड़ा मेरे को वो उछल करके क्या है खड़ा हो गया और मंदिर में जा करके परमेश्वर की क्या है आराधना करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पतरस जो डरा और सहमा हुआ था, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाने के बाद कैसे सामर्थ भरे काम उसके जीवन के द्वारा हो रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं इसी पतरस के विषय में कि बाइबल बताती है मेरे को कि पतरस के रुमाल से लोग चंगाई को पाते थे। लोगों को मालूम चल गया कि पतरस यहाँ से गुजर रहा है, तो मृतकों को, मरे हुए को लोगों को क्या लेटा देते थे, है ना, बीमारों को लेटा देते थे। और बाइबल बताती कि पतरस के क्या परछाइयों से क्या मुर्दे क्या जिंदे हो रहे थे। हालेलुया। तो मेरे को आज हमें जानने की जरूरत है मेरे को कि बगैर पवित्र आत्मा के मेरे को हमारा जीवन मेरे को वो कुछ भी क्या है नहीं। इसलिए मेरे को हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें इंतजार करने की जरूरत है, हमें बाट जोड़ने की जरूरत है। और बाइबल बताती है जो भूखे और प्यासे हैं वे क्या तृप्त किए जाते हैं। मेरे को यदि हमारा पूरी तरीके से पेट भरा हुआ है ना, हमें प्यास भी नहीं लग रही, और हमें जबरदस्ती यदि कोई पानी पिलाए तो हम किसी प्रकार से क्या है हम उस पानी को क्या पिएंगे नहीं, ना तो हमारे अंदर वो लालसाएं क्या उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हम प्यासे हो तो जरूर उस पानी को मेरे को पिएंगे। मेरे को ठीक उसी प्रकार से आज मेरे को परमेश्वर भी हमारे जीवन को देखता है। क्या हम भूखे और प्यासे हैं? क्या हम परमेश्वर प्रति जुनून रखें? क्या परमेश्वर प्रति हमारा क्या है लालसा है या इच्छा है उसे कुछ पाने को? और यदि मेरे को जो भूखे और प्यासे हैं, यदि हम भूखे और प्यासे परमेश्वर के पास आते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें क्या है अपने पवित्र आत्मा से क्या है वो भरता है। मेरे को हमें जानने की जरूरत है मेरे पवित्र आत्मा वो आत्मा नहीं जैसा कि हम दुष्ट आत्मा को क्या है हम समझते हैं। दुष्ट आत्मा मेरे को हम उसके स्वभाव को अच्छे से जानते हैं, है ना, कि उसके कार्यों में या बोलना चाहिए उसके लक्षण ही है कि लोगों को भयभीत करना, परेशान करना, विचलित करना, उसके जीवन को नष्ट करना। लेकिन मेरे को बाइबल बताती है परमेश्वर की पवित्र आत्मा वह क्या परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, वह परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल बताती है मेरे वो सहायक है ना, जो सदैव हमारे क्या संग और साथ रहता है। मेरे को बाइबल बताती है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का स्वभाव रहता है कि वह प्रेम करता है। मेरे को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के पास भी वो स्वभाव है कि हमसे प्रेम करें। पवित्र आत्मा वो क्या है क्षमा का स्वभाव है, उसके अंदर दया का स्वभाव है। एक व्यक्ति किस प्रकार से वह क्षमा करता है, वह दया करता है, वो लोगों का मार्गदर्शन करता है ना, वो लोगों की अगुवाई करता है। मेरे को वो सारा स्वभाव जो है मेरे परमेश्वर की क्या है पवित्र आत्मा में प्रेम मेरे पे वो चाहता है कि हम अपना पूरा नियंत्रण उस परमेश्वर के हाथों में दें, अपना सारा कब्जा हम परमेश्वर को दें, है ना। जैसे कि हम यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, मेरे को यीशु मसीह जो है बाइबल बताती है अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वह दास का स्वरूप क्या है धारण कर लिया।
और इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे को अब यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, मेरे को उसने अपने आप को पूरी तरीके से अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सिलेंडर कर दिया था, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। और इसलिए जब हम उसकी प्रार्थनाओं में हम देखते हैं, वह अधिकतर उसकी प्रार्थनाओं में हम नजर आता है, वह कहता था कि हे पिता मेरी इच्छा नहीं किंतु क्या तेरी इच्छा क्या है पूरी हो। आज मेरे को हमें इस प्रत्येक के जीवन में चाहिए मेरे को कि हम भी परमेश्वर से कहें, हम भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कहें कि हे परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं किंतु क्या है तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे को हम अपने सारे जीवन में संपूर्ण नियंत्रण उस परमेश्वर को दें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारा उठना बैठना आपकी ओर से हो, हमारा देखना आपकी ओर से हो, हमारा बोलना आपकी ओर से हो, हमारा बातचीत करना आपकी ओर से, हमारा सुनना आपकी ओर से हो, हमारा चलना आपकी ओर से हो, हमारा कहना आपकी ओर से, सारा चीज सारा काम पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन से आपकी ओर से। मेरे को परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसे पूरा नियंत्रण दें मेरे को, और उसके लिए हमें उसके साथ समय व्यतीत करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक मित्र या एक दूसरा मित्र जो है मेरे को जब एक दूसरे के साथ जो है जब रहता है, तो मेरे को एक मित्र दूसरे मित्र के सारे क्या हैं उसके अच्छाइयों को और कमियों को वह जानता है, उसे कौन सा चीज़ पसंद है, उसे कौन सा चीज़ नहीं पसंद है, वो सारा चीज़ जानता है। मेरे को पवित्र आत्मा ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए एक मित्र के समान है जो हमारे साथ रहना चाहता है। और जब हम उस पवित्र आत्मा के साथ जब रहेंगे, मेरे को हम भी धीरे धीरे कहें जानना आरंभ कर देंगे कि उसे क्या भाता है और क्या ग्रहण योग्य है। हम अक्सर घरों में देखते हैं है ना, जब माता पिता है ना उसके जब बच्चे घर में होते हैं, और मेरे को जब एक बच्चे के विषय में उसका माता पिता पूरी तरीके से क्या है जानता है कि इस बच्चे को क्या कौन से सब्जी पसंद है और कौन सा सब्जी क्या है पसंद नहीं, और यदि जो उसके नापसंद की सब्जी यदि घर में पक जाए तो फिर वो बच्चा क्या उस सब्जी के साथ क्या खाना खाने को क्या आनाकानी करता है ना, वो थोड़ा सा झुंझलाता है कि मैं इस सब्जी को क्या नहीं खाऊंगा। वो माता पिता क्यों जानते हैं? क्योंकि वह क्या अपने बेटे या अपनी बेटी के क्या साथ साथ रहते हैं। मेरे को ठीक उसी प्रकार से मेरे को जब आप और मैं जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, और तब बाइबल बताती है मेरे को वचन में लिखा है वे सब क्या है, जैसा यीशु मसीह कहता है जैसा मैं पिता में एक हूँ और पिता मुझ में, वैसा ही यीशु मसीह की प्रार्थना है कि वैसे ही वो भी क्या है मुझ में क्या है एक हो जाए। जब हम भी मेरे को जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएंगे और जब हम इसे पूरा नियंत्रण देंगे, सारा कब्जा देंगे, मेरे को हम भी पवित्र आत्मा की विषय में जानना आरंभ कर देंगे, उसकी आवाज़ को सुनना आरंभ कर देंगे, उसके बातों को हम क्या समझना आरंभ कर देंगे। हम ये भी समझना आरंभ कर देंगे कि प्रभु को क्या भाता और क्या ग्रहण योग्य है। और मेरे को सचमुच में वह बहुत ही क्या है प्रेमी परमेश्वर है, वह बहुत ही दयालु परमेश्वर है, और इसलिए मेरे को हमें उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। मेरे को जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, मेरे को बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, मेरे को हम साधारण नहीं रहते कि तो हम असाधारण हो जाते हैं। मेरे को जब हम पवित्र आत्मा से जब हम भरते हैं, वैसे मेरे पे हम संसारिक नहीं किंतु हम अलौकिक हो जाते हैं। मेरे को हमें जानने की ज़रूरत है, और परमेश्वर चाहता है कि आत्मा से भरे लोग जो हैं उसी लोगों को परमेश्वर भी चाहता है कि वे लोग परमेश्वर के कामों को करें। और इसलिए मेरे को जब पवित्र आत्मा जब आता है, हमें जानने की ज़रूरत है कि स्वर्ग की सामर्थ हमारे अंदर आती है, स्वर्ग की सारी ताकत हमारे अंदर आती है। हमें जानने की जरूरत है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, मेरे को चमत्कार करने वाला हमारे अंदर आता है। और जैसा यीशु मसीह एक साधारण था, पतरस साधारण था, यीशु मसीह के जितने भी चेले हुए प्रेरित वो साधारण थे, लेकिन हम देखते हैं जब वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे, वो अद्भुत कामों को करने लगे, वो चमत्कार करने लगे, वो असाधारण कामों को करने लगे, है ना। जब पतरस के विषय में देखते, पतरस के द्वारा जब बड़े बड़े काम होने लगे, लोग कहने लगे कि अनपढ़ और साधारण लोग है ना ये किस प्रकार से ऐसे कार्यों को कर रहे हैं। मेरे को सच में मेरे को वो परमेश्वर चाहता है कि ये बातें न केवल बाइबल में सिमट करके रह जाए, किंतु आज जितने भी लोग हैं परमेश्वर चाहता है हमें इस प्रत्येक भी उसकी सामर्थ से भरें, उसका अभिषेक से भरें, उसकी उपस्थिति को लेकर के चलने वाला हो, क्योंकि हमारा जीवन मेरे को उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। वो किसी हाथ के बनाए हुए मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं, कि तो हमारे हृदय में रहता है। और इसलिए मेरे को हमें चाहिए कि उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में कार्य करने दें, उस परमेश्वर को अनुमति दें। वो हमारी समझ से परे काम करेगा, वो हमारी बुद्धि से परे काम करेगा। वो हमने कभी सोचा है ना तो कभी समझा है और ना तो कभी जाना है, उससे भी बढ़ करके हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है।
और मेरे परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसकी पवित्र आत्मा से भरें। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम क्या है, वचन में लिखा हुआ है, तुम गवाह होगे, तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगी। मेरे को बाइबल में जितने भी बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के विषय में हम पढ़ते हैं, अब दाऊद के विषय में जब आप देखेंगे, दाऊद के साथ परमेश्वर था और इसलिए वह ऊंचाइयों में गया। उसके विषय में हम देखते हैं कि वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पूरे पृथ्वी भर में मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति कोई नहीं, कारण क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सुलेमान के विषय में हम देखते हैं, मेरे को सुलेमान की ऊंचाई में जाने का कारण परमेश्वर उसके साथ था। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि सुलेमान जो है उस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा बुद्धिमान जाना गया, कारण केवल परमेश्वर उसके साथ रहना। सुलेमान की योग्यता नहीं, किंतु योग्यता परमेश्वर में है। मेरे को वैसे योग्यता हमारे अंदर नहीं, किंतु योग्यता उस परमेश्वर में। महानता हमारे अंदर नहीं, किंतु महानता उस परमेश्वर की है। मेरे को हम देखते हैं यीशु के जीवन को, यीशु मेरे को किस प्रकार से उसके जीवन में कई सारी परिस्थितियां आई, तकलीफ आया, परेशानी आया, समस्या आया, कष्ट आया। आप अच्छे से जानते, उसका जिंदगी जो है बहुत ही कई सारी विपरीत परिस्थितियों से गुजरा कि उसके भाइयों ने उसे मार डालना चाहा। उसके भाइयों ने, मेरे को बाइबल बताती है, उसे क्या है, अब भेज दिया दूसरे देश में। वो इस्माइलियों के साथ गया, गुलामी में जीवन व्यतीत किया। उन्होंने पोतीफर के हाथों में भेज दिया। पोतीफर के यहाँ कई समय तक रहने के बाद उसे एक झूठे आरोप में फंसा दिया गया। वहाँ की स्त्री जो है उसे झूठे आरोप में फंसा दिया और कई समय तक जेल थाने में उसे डाल दिया गया। और बाइबल बताती है मेरे को कि जेल थाने में भी यीशु जो है अपना सर्वोत्तम निभाता रहा। बाइबल बताती है, वचन में लिखा, यीशु पीछे नहीं हटा, है ना। वो ये नहीं कहा कि प्रभु आपने मुझे मेरे भाइयों से दूर कर दिया, इसलिए मैं आपको मारना छोड़ देता हूँ। आपने मुझे मार डालने के लिए मेरे भाइयों के हाथ में छोड़ दिया, सौंप दिया, इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। यीशु ऐसा नहीं कहा। अब यीशु के जीवन को मेरे को हम देखते हैं, उसे गुलाम होकर के रहना पड़ा। उस समय भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। झूठे आरोप में उसे फंसा दिया गया, जेल खाने में मेरे को उसे डाल दिया गया। उस समय भी उसने भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बाइबल बताती यहोवा उसके साथ साथ था। यहोवा कब उसके साथ था? क्योंकि परमेश्वर के साथ जो है क्या है, यीशु था तो उसने परमेश्वर को क्या नहीं छोड़ा। और परमेश्वर उसके साथ था, यीशु परमेश्वर के साथ था। और इसलिए मेरे बहुत बड़े ऊंचाइयों में परमेश्वर उसे लेकर के गया। और आगे देखते हैं वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे को जब आप और मैं जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब उसके अभिषेक से भरते हैं और परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है मेरे को, तो परमेश्वर की आत्मा, उसका अभिषेक हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है कि हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर भी मेरे को हम उसे पार करने के लिए क्या हम सक्षम होने पाते हैं। उसकी आत्मा हमें सामर्थ्य देती है, उसका अभिषेक हमें सामर्थ्य देता है, उसका उपस्थिति हमें सामर्थ्य देती है। और कई विपरीत परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग हमें छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, समाज छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, लेकिन मेरे को आपका परमेश्वर कभी आपको क्या है, ना तो छोड़ता है ना तो त्यागता है। लोग आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरे को आपको जानना है कि आपका परमेश्वर आपको चाहता है, आपको पसंद करता है। इसलिए आपको परमेश्वर ने चुना एक बहुत बड़े उद्देश्यों के लिए। और मेरे को पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेगा। जैसा यीशु की सहायता मदद किया, परमेश्वर से संग साथ था, सारे उबड़ खाबड़ रास्तों में भी परमेश्वर उसकी सहायता मदद किया, मार्गों को खोला, उसके अगुवाई किया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे को परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए सृजा और बनाया और रचा है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे को जब हम अपने आप को पूरा समर्पण पर परमेश्वर के हाथों में देते, उसके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, वो हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा कि उस योजनाओं को हम पूरी कर सके जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है, उस मुकाम तक हम पहुंच सके जिस मुकाम में परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। इसलिए मेरे को हम साधारण नहीं है, किंतु मेरे को हमको समझना है कि हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उसके संतान हैं। आप अकेले नहीं, तो आपका परमेश्वर आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। मेरे को इसलिए निरंतर उस परमेश्वर की महिमा के लिए हमें कदम बढ़ाना है। और जब आप कदम बढ़ाएंगे, मेरे को परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा, निश्चय परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा, निश्चय आपको अपने सामर्थ्य से भरेगा, निश्चय आपको अपने रहनुमाई से परमेश्वर भरेगा। इसलिए मेरे को इस सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और सुंदर वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर कि आपके लोगों ने परमेश्वर आज परमेश्वर जो कुछ आपके पवित्र वचनों में से सुना परमेश्वर, ऐसा होगा किस प्रकार से आपने पतरस को अभिषेक से भरा, यीशु मसीह को अभिषेक से भरा, पवित्र आत्मा जितने भी लोग परमेश्वर इस मैसेज को सुने परमेश्वर, इससे घड़ी आपके अभिषेक को उनके जीवन में उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी सामर्थ उतर आने पाए, आपका अभिषेक उतर आने पाए, आपकी उपस्थिति उतर आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिन्होंने इन वचनों को सुना परमेश्वर के जीवन से सारा बंधन टूट करके बिखर जाए,